क्या होता है और रीबैलेंसिंग करना हमें अपने पोर्टफोलियो में क्यों ज़रूरी होता है। जब भी हम किसी सीरियस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा किसी ना किसी एडवाइज़र की हेल्प लेके एक अपने रिस्क को जानते हुए एसिड एलोकेशन करते हुए अपनी एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है हम जो भी मार्केट में हमें अच्छा शेयर लगा या अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम लगी हम उसे खरीदते रहते हैं और हमारी एसिड एलोकेशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। बट टाइम टू टाइम हमें एसिड एलोकेशन के साथ साथ अपनी रीबैलेंसिंग भी करनी ज़रूरी है। और रीबैलेंसिंग करनी क्यों ज़रूरी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। माय नेम इज़ रोहित कार्टा। वेलकम टू टीम रुपया मनी। रुपया मनी जो आपको बनाए ज्ञानी ऑन मनी। अगर आप रिस्क को समझते हो और अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में या एक एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप रिस्क को नहीं समझते हो और आप फिर भी उस एंटिटी में इन्वेस्ट करते हो तो ये ऐसा होगा कि आप आंख पे पट्टी बांधकर एक रस्सी में चल रहे हो। हम एग्जांपल लेते हैं एलन मस्क का। एलन मस्क को पता था कि स्पेस एक्स अपने 3 अटेम्प्ट कर चुका है और जिसमें वो फेल हो चुका है, यानी कि वो 3 बार रॉकेट उड़ाने में फेल हो चुके थे। अब एलन मस्क को एक कॉल लेनी थी। या तो एलन मस्क सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी वहाँ से विड्रॉ करता और स्पेस एक्स कंपनी को बंद कर देता। बट एलन मस्क ने क्या किया, अपना सारी की सारी इन्वेस्टमेंट दोबारा से स्पेस एक्स में डाली और एक लास्ट ट्राई करने का सोचा। उसने अपनी सारी कंपनियां गिरवी रख दी और अपने घर को भी गिरवी रख दिया। बट क्या उसे ये रिस्क पता था? जी हाँ, उसको ये रिस्क पता था। अगर मेरा रॉकेट अब भी नहीं उड़ा तो मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ और मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। आज की डेट में आपको पता है एलन मस्क कौन है और स्पेसएक्स क्या है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आपको ऐसा रिस्क पता है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक स्टॉक पे, एक कॉल लेना चाहते हो स्टॉक पे, तो आप कर सकते हो। अगर आप ऐसे रिस्क को नहीं जानते हो तो आपको ऐसी कॉल नहीं लेनी चाहिए। तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए? उस केस में आपको जो काम आने वाली है वो है एसिड एलोकेशन। आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मार्केट में बहुत तेजी है तो इक्विटी आपको बहुत अच्छी रिटर्न देगी। अगर मार्केट नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है और मार्केट गिर रही है तो डेट आपके पोर्टफोलियो को बचाएगी और वहीं गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को हेज करके वो बचाता रहेगा। बट रीबैलेंसिंग करना ज़रूरी है टाइम टू टाइम, क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्या होने वाला है, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी रखी है 60% और डेट रखा है 30% और गोल्ड रखा है 10%, हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 1 या 2 साल के बाद क्या होने वाला है, इक्विटी घट के 45% हो जाएगी और डेट आपका 40% हो गया और आपका गोल्ड 15% हो गया। यानी कि आपने जो एसिड एलोकेशन चूज की थी वो अब चेंज हो चुकी है। अब इस केस में आप क्या करने वाले हो, आप 2 तरह से रीबैलेंसिंग कर सकते हो। पहला तरीका, जहां पे पैसा बढ़ गया है उस एंटिटी को बेचो। यानी कि डेट में अगर पैसा बढ़ गया है, 45% हो चुका है इंस्टेड ऑफ 30%, आप उस एंटिटी को बेचकर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और गोल्ड में 10% होना चाहिए था, वहां 15% हो चुका है, तो गोल्ड से 5% बेच के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वापस से आपका पोर्टफोलियो 60, 30 एंड 10 पे हो जाएगा। यानी कि इक्विटी, डेट और गोल्ड बराबर से जो आपने स्टार्टिंग से चूज किया था वहां पे वापस आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें, तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस केस में इक्विटी में कर सकते हो ताकि आपकी एसिड एलोकेशन वापस से वहां पे आ जाए जहां पहले से थी। अब आपने रीबैलेंसिंग कर ली, बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रीबैलेंसिंग मैंने क्यों की। बट अगर आप गूगल में जाके कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रीबैलेंस करता रहता है वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से 4 से 5% ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट करते रहो और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ना करो तो आपका रिटर्न कम होगा, इंस्टेड ऑफ अगर आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रीबैलेंस करते रहो तो आपका रिटर्न ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला, अगर एक मार्केट में इक्विटी अच्छा रिटर्न देने वाली है जो कि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपकी इक्विटी निकली है पोर्टफोलियो की, अगर उतनी ही इक्विटी है तो आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है, इंस्टेड कि अगर वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आप अपने मनी के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन को दबाएं और लाइक एंड शेयर करते जाएं। थैंक यू।